हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th की केमिस्ट्री के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग सॉलिड स्टेट में एक और आंकिक प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो आंकिक प्रश्न क्या है उसको देखिए। यहाँ पे एक यौगिक दो तत्वों यम और यन से बना है। यानी कोई यौगिक है जो दो तत्व यम और यन से बना है। तत्व यन CCP संरचना बनाता है, यानी क्यूबिक क्लोज पैकिंग बनाता है। ठीक है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग की तरह से जो है ये या घनी या निबिड़ संकुलन की प्रकार से की संरचना को बनाता है। और यम के परमाणु चतुष्फलकीय रिक्तियों के 1/3 भाग को अध्यासित करते हैं। यौगिक का अणुसूत्र बताइए, या यौगिक का अणुसूत्र क्या होगा। तो चलिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको देखिए। सबसे पहले तो हम लोगों को ये जानना चाहिए कि चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या जो है वो जालक में उपस्थित परमाणुओं की संख्या का 2 गुना होती है। ठीक, यानी चतुष्फलकीय रिक्ति जो होंगे, यानी गोलों के जब गोले जब आपस में संकुलित होते हैं तो गोलों के निबिड़ संकुलन की अवस्था में बताया गया है कि जालक में उपस्थित परमाणुओं की संख्या जो होती है वो चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या क्या 2 गुना होती है। तो इसको हम लोग यहाँ सूत्र के रूप में लिख लेते हैं कि चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या बराबर 2 गुणे जालक में उपस्थित परमाणुओं की संख्या। अब इसके बाद सवाल कैसे सॉल्व किया जाएगा, देखिए यहाँ पे माना CCP जालक में या माना CCP संरचना में तत्व n के परमाणुओं की संख्या x है, तो 2 गुनी संख्या में चतुष्फलकीय रिक्ति होते हैं। तो यहाँ देखिए चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या बराबर 2 गुणे जालक में उपस्थित परमाणुओं की संख्या। तो CCP संरचना में तत्व n के परमाणु की संख्या x, तो चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी 2x हो गया। इसी सूत्र में मान रखेंगे तो यानी 2 गुणे परमाणु n परमाणु की संख्या x, तो 2 गुणे x करेंगे तो 2x हो गया। अब प्रश्न में क्या बताया गया है कि तत्व यम के परमाणु जो है वो चतुष्फलकीय रिक्तियों के 1/3 भाग को अध्यासित करते हैं। यानी जो ये तत्व यम है इसके जो परमाणु हैं वो चतुष्फलकीय रिक्तियों के 1/3 भाग को ढक देते हैं, अध्यासित कर देते हैं। ठीक, तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, अतः यम परमाणुओं की संख्या बराबर 1/3 गुणे 2x, यानी जो रिक्तियाँ हैं उसका 1/3 भाग जो है वो यम परमाणु ढके हैं। तो रिक्तियाँ कितनी है, चतुष्फलकीय रिक्तियाँ कितनी है 2x, इसको यहाँ हमने ज्ञात कर लिया है। तो 2x का 1/3 हिस्सा जो है वो यम परमाणु के द्वारा कवर कर दिया गया है, ढक दिया गया है। तो इस तरह से इसको सॉल्व कर देंगे तो 2x का 1 में गुणा करेंगे 2x हो जाएगा, बटा 3 हो जाएगा। अब अनुपात निकाल लीजिए दोनों परमाणुओं का, n और m का। तो n और m परमाणु का जब अनुपात निकालेंगे तो n/m बराबर n के परमाणुओं की संख्या बटा m के परमाणुओं की संख्या। तो n के परमाणु की संख्या x है और m के परमाणुओं की संख्या 2x/3 है। तो n/m बराबर x/2x/3 हो जाएगा। तो n/m बराबर, इसको हल करेंगे तो नीचे का ये 3 जो है x के बगल में चला जाएगा, तो 3x/2x हो जाएगा। तो x कैंसिल हो जाएगा, तो n/2 यानी n/m की जो वैल्यू मिल जाएगी वो 3/2 मिल जाएगी। अब जैसे मूलानुपाती सूत्र हम लोग सॉल्व करते हैं कि जिसके लिए जितना अनुपात आता है उसको उसके सूत्र के उस तत्व के संकेत के नीचे दाईं ओर लिख देते हैं। वही बिल्कुल यहाँ भी अप्लाई कर दीजिए। अतः यौगिक का सूत्र बराबर n का अनुपात कितना मिला है 3, तो n 3 हो गया। m का अनुपात मिला कितना 2, तो इसलिए m 2 हो गया। इसको हम लोग अल्फ़ाबेट के क्रम में अगर व्यवस्थित करना चाहते हैं तो ऐसे भी हो सकता है। अल्फ़ाबेट पढ़ते समय m पहले आता है n बाद में आता है, तो इस तरह से ये हो जाएगा m2 n 3। तो इस तरह से एक क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न में यही पूछा गया है कि यौगिक का अणुसूत्र क्या होगा, तो यौगिक का अणुसूत्र m2 n 3 होगा। ठीक, क्वेश्चन को बढ़िया से समझ लीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है, NCERT के क्वेश्चन है। एक बार और देख लीजिए ध्यान से, प्रश्न क्या था। एक यौगिक दो तत्वों यम और यन से मिलकर बना है। तत्व यन या CCP संरचना बनाता है और यम के परमाणु चतुष्फलकीय रिक्तियों के 1/3 भाग को अध्यासित करते हैं। यौगिक का अणुसूत्र बताइए। ठीक, तो चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या जालक में उपस्थित परमाणु की संख्या का 2 गुनी होती है।
तो इसके लिए हमने सूत्र यहाँ पे लिख दिया है कि चतुष्फल की रिक्तियों की संख्या बराबर 2 गुणे जालक में उपस्थित परमाणु की संख्या। अब CCP जालक में जो है तत्व N के परमाणुओं की संख्या मान लीजिए x है, तो रिक्तियों की संख्या 2x हो जाएगी। अब प्रश्न में बताया गया है कि M के जो परमाणु होते हैं वो चतुष्फल की रिक्तियों के 1/3 भाग को ढक लेते हैं। तो इस तरह से चतुष्फल की रिक्तियों की संख्या है 2x, तो इसका 1/3 जो है निकालेंगे तो 2x/3 आ जाएगा। तो अतः M परमाणु की संख्या 2x/3 हो गया। अब दोनों का अनुपात निकाल लीजिए, N परमाणुओं की संख्या का और M परमाणु की संख्या का अनुपात निकाल लीजिए, तो N/M बराबर 2x/2x/3 हो जाएगा। तो सॉल्व कर देंगे तो N/M इक्वल टू, ये 3 ऊपर चला जाएगा, 3x/2x हो जाएगा, तो x कैंसिल हो जाएगा, तो N/M बराबर हो जाएगा 3:2, यानी N/M बराबर हो जाएगा 3:2। अब मूलानुपाती सूत्र की तरह इसका भी सूत्र लिख दीजिए, तो N के बगल में अनुपात 3 आया है तो N 3 हो गया, M का अनुपात 2 आया तो M 2 हो गया, और अल्फ़ाबेट के क्रम में अगर व्यवस्थित करेंगे तो M 2 N 3 हो जाएगा। तो इस तरह से इस प्रश्न में जो पूछा गया है कि यौगिक कांड सूत्र क्या होगा, वो वही अणुसूत्र जो है M2 N3 प्राप्त होगा। तो इस लेक्चर में बस इतना ही, से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।